दोस्तों स्वागत है आपका पंचायत के पंच में। और हम आ गए हैं मानपुर ग्राम पंचायत में। भरतकूप क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ये इलाका वार्ड नंबर 13 रसिन में आता है, यानी कि जिला पंचायत की रसिन की सीट और ग्राम पंचायत में मानपुर की सीट। और यहाँ के मुद्दे बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मांडव ऋषि का वो अद्भुत इलाका है जहाँ पे जो रघुवंशी स्टेट था, चंदेलों का जो स्टेट था, वो मड़फा किले के नाम से बहुत फेमस था। कालिंजर के बाद अगर किसी किले का नाम आता है तो मड़फा का आता है। ठीक मेरे पीछे वहाँ पे मड़फा किला है। और इसके पर्यटन की बात सबसे बड़ा मुद्दा इस गाँव का है। बुनियादी समस्याएं कुछ इलाकों में सड़कों की हैं। इस तमाम मुद्दे पर बातचीत होगी, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे इस कार्यक्रम को स्पॉन्सर कर रहे हैं प्रिया मसाला, इन्फिनिटी टाइल्स, को स्पॉन्सर्ड बाय एलन होम्यो फार्मेसी, त्रिवेणी फर्नीचर मार्ट और मीडिया पार्टनर जन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है। और अब बात करने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले युवाओं से समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके की समस्याएं गाँव में समस्याएं किस तरीके की हैं। क्योंकि चुनाव तो हर साल आता है 5 साल में, ठीक है, वादे भी होते हैं, इरादे जो होते हैं 5 साल में नेताओं की समझ नहीं आते। तो जनता इस बार क्या सोच रही है? ये सबका साथ सबका विकास, यानी जो विकास को मतदान दिया जाएगा। और हमारे यहाँ रोड की यादवपुराव में रोड नहीं है। यादवपुराव के जाने के लिए आज कम से कम 50 साल से पैदल जाते हैं। यदि कोई बीमार हो जाता है वहाँ से तो खटिया में लाद के यहाँ तक लाते हैं। एम्बुलेंस तब यहाँ गांव में से मिलती है और कम से कम यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर है। बहुत बड़ी समस्या है उनके पास रोड की, लाइट की। लाइट भी उनके यहाँ की ख़राब हो जाती है तो कोई सुनाई नहीं देता है उनको। ना तो पानी की समस्या है, हमारे यहाँ पानी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। नल नहीं, आदमी को पानी नहीं मिल पा रहा है और सूखा ग्रसित रहता ही है बुंदेलखंड अपना। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि हमारी यहाँ यादवपुरा के यहाँ रोड की जल्द से जल्द यदि सुनाई हो जाए। इलाका ऐसा जहाँ रोड नहीं है। जी। बीते 5 साल में चित्रकूट बदल रहा है तेजी से पर्यटन को लेकर। आपका जो स्थान है वो मड़फा का प्रसिद्ध स्थान है पर्यटन का, यहाँ कुछ क्यों नहीं हो रहा है? सब चुनावी रोटियाँ सेकी जाती हैं और जब चुनाव आ जाता है तब लोगों को याद आता है, बस इसके अलावा कुछ फिर 5 साल कुछ नहीं होता। सिर्फ प्रधान पद बन जाते हैं और वार्ड मेंबर बन के बैठ जाते हैं, कुछ करते ही नहीं हैं। आपको क्या लगता है इस तरह के मुद्दे हैं इस समय? जैसे कोई मंत्री बन गया, कोई विधायक आ गया, जब आते हैं यहाँ चुनाव में तो यही कह जाते हैं कि हम तुम्हारे मड़फा का विकास करेंगे। न कोई वहाँ पानी की सुविधा है। कोई भी आप भी जाएं तो वहाँ जाएं तो मतलब पानी के लिए कोई सुविधा नहीं। आदमी यहाँ से नीचे से पानी लेकर ऊपर जाता है, बस यही शब्द है। कोई भी मतलब हमारे यहाँ कोई सुविधा। आपको क्या लगता है कि जो ये 5 साल की बात होती है कि नेता बदलेगा तो कुछ होगा, तो क्या लगता है कि बदलाव जरूरी है, युवाओं को मौका मिलना चाहिए? बदलाव तो जरूरी है। हर गांव में, हर जिले में, चाहे छोटे से लेकर प्रधान हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, बदलाव होना चाहिए। परिवर्तन है, परिवर्तन लाना चाहिए। मुद्दे क्या हैं इस गांव के, कुछ पता है? इस गांव के मुद्दे क्या है कि सबसे ज़्यादा समस्याओं क्या है कि कमज़ोर लोगों पे समस्याएं ज़्यादा आती हैं। गरीब लोगों के पास, बड़े लोगों क्या, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो इसमें गरीब लोग हैं जिसको रोज़गार मिलना चाहिए उसको रोज़गार नहीं मिल रहा, और जिसको काम मिलना चाहिए उसको भी काम नहीं, और जिसको घर नहीं है उसको घर नहीं मिल रहा टाइम से। सब इसको में आगे पीछे करके लोग गुमराह करते रहते हैं, कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे बोरी भी आप ले रखे, किसान हैं आप। किसान क्या सोच रहा है रसिन इस वार्ड का, मानपुर ग्राम पंचायत किसान क्या सोच रहा है? मसला ये है कि बस उनके साधन बहुत कम समझ में आ रहे हैं यहाँ। और कहना चाहिए कि जो पद में बैठ जाता है तो वो अपने को कुछ समझ करके और फिर बाद में गाली गलौज होती है। कुछ पहले जब वोट मांगता है तो लचक के एकदम मांगता है, बाद में फिर एकदम फिर फोन से बात होती है, फिर बाद में फोन से बात होती है। बिजी भी रहता होगा। बिजी हो जाते हैं अपने उसमें नामों के सामने तो श्रीमान, माननीय ये सब लगाते हैं, लेकिन दूसरे का नाम लिखते हैं तो करे। अच्छा, करे करके बोलते हैं और खुद के नाम के मान नहीं चलता। एक पत्थर और सड़क बनी है हमारे यहाँ, उन्होंने मेरा नाम लिख दिया है उन्होंने कि फलाने के घर से फलानी बस्ती। रोड का नाम जो है फलाने घर से फलाने तक है, माननी ने किया कर कमलों से। हाँ, ये मतलब ये हाँ, मतलब जनता माननी है नहीं। जनता माने कुछ नहीं, जनता माने कुछ नहीं। बात है, जनता माने कुछ नहीं है, लेकिन जनता तो 5 साल तो बहुत कुछ है जनता। तो जब बदलाव की बात आएगी तो फिर पर्यटन की बात क्यों ना करें, जो जिस पुरवा की बात हो रही सड़क की उसकी क्यों ना करें, शिक्षा की बात क्यों ना करें? फिर पहले तो बोलकर वो सांत्वना देकर जाते हैं कि हम सब करा देंगे, लेकिन जब कराने का मौका आता है तो पीछे पीछे चक्कर काटो और कुछ काम नहीं होता। बस इतना चक्कर वोट के समय खुद वो काटते हैं, तो भाई थोड़ा समझने वाली बात है ना कि वोट ऐसे व्यक्ति को दे जो जीत जाए।
हाँ क्या 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 कह रहे थे? हाँ, बताइए। आइए इधर इधर लोगों से बात कर लेते हैं। चाबी अभी घुमा रहे हैं आप, क्या ये ऐसे घूम जाएगा? क्या बदलाव होगा कुछ? बदलाव होगा, बिल्कुल होगा। समय आने पर बदलाव होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमारे यहाँ तो कोई बदलाव हुआ नहीं है। हकीकत जो है, ग्राम पंचायत मानपुर मजरे से बोल रहे हैं, गया प्रसाद यादव जी हैं हम। हमारे यहाँ की आज तक कोई समस्या दूरी नहीं की गई। किस तरह की समस्या? यादव जी बताइए, समस्या क्या क्या है यहाँ पे? हमारे यहाँ की ये समस्या ये है, हमारे यहाँ एक रोड नहीं है। अब हमारे 34-35 साल के हो गए हम, रोड नहीं देखा? आज तक रोड हमने देखा नहीं। हमारे मानपुर मजरे में कितने नेताओं को देखा आते जाते हैं? अनेक सारे, पता नहीं कितने आते गए कितने जाते गए। हमारे भी बाल पक गए देखते देखते। अब वो भी पता नहीं क्या विदा हो गए, कि है कि भी जिंदा है कि मर गए, ये भी पता नहीं। लेकिन सड़क नहीं आई है, रोड आई है तो लेकिन लाइट तार गिरी पड़ी है। इतनी समस्या हमारी इधर थी। समस्या बन गई। हाँ, लाइट आई है लेकिन तार गिरी पड़ी है। आपको बहुत कुछ सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? क्या क्या सोच कह रहे हैं? गांव को ये हो रहा है कि कुछ भी आदमी कोई करेगा नहीं, है ना होना है। नशा है तुम्हारे बताने से कुछ नहीं होगा। जो जनता बोल रही है वो भी जनता के बोलने से कुछ भी नहीं होता। कुछ नहीं होगा। होगा क्या? आदमी वो उस तरह आदमी इंसान है कि हमारा गरीबों का कोई बात ही नहीं मानने वाला है। ठीक है हाँ, अपनी अपनी चल रही है। बड़े बड़े आदमी अपने अपना सोच रहे हैं कि हमारे पैसा था, सीट बदला देते हैं, कोई कुछ कर देता है, कोई कुछ कर देता है, न जाने कितने कितने समस्या क्या खड़े कर देते हैं। ये ठीक बात है। और नेताओं को लेके कुछ और बोलना चाह रहे थे कि आप भी? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि चारों तरफ पानी की परेशानी है। अब पानी के लिए गवर्नमेंट विशेष ध्यान दे। पानी है, गौशाला है, और ये किसान परेशान हैं बेचारे। इतना मेहनत करते हैं, लोगों को बीज तक नहीं मिलता है। जो भी समस्या है पानी और जानवर की है। क्या इस बार कुछ नशा वशा काम आने वाला है क्या चुनाव में? क्योंकि प्रशासन तो कह रहा है कि दूर रहो, वोट ऐसे मत डालना, लुभाने वादे में ना जाना। आपको क्या लगता है? ऐसे तो लगता है कि नशा की स्थितियाँ चलती हैं। ऐसा है नहीं कि नशा नहीं चलता है, नशा चलता है। नशे के आधार पे ही पब्लिक को गुमराह किया जाता है। मेन रीज़न यही है, जो पब्लिक को नशा पिला के उसे 2 दिन में गुमराह कर देता है और फिर 5 साल उसे अपने पीछे पीछे पैरों के नीचे ही डाल के रखते हैं। इस वजह से सारी गरीब जनता इसी में परेशान हो रही है, इसी में दुखी हो रही है। क्योंकि ना तो अपनी वो आवाज़ खोल रही है, ना अब किसी तरह का उसे धीरज मिल रहा है, ना कोई पब्लिक का सपोर्ट में खड़ा हो रहा है। तो ये है मानपुर की जनता जो वार्ड नंबर 13 यानी कि रसिन से जुड़ती है। और ग्राम पंचायत की समस्याएं कुछ ऐसी हैं कि जो यादवपुर हुआ है वहाँ पे सड़क नहीं है, और जो यहाँ की बुनियादी समस्याओं में पेयजल भी आता है। किसानों के लिए जो खेती के संसाधन है वो भी ठीक तरीके से नहीं उठाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर मैं दिखाऊंगा जो उम्मीदों की तस्वीर है इस इलाके की, मड़फा का किला। यानी कि अगर आप मैहर के मॉडल से या चित्रकूट के मॉडल से, अयोध्या के मॉडल से अगर आप इसकी तुलना करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अगर इस एक किले का विकास हो जाए, जहाँ पे रिलीजियस टूरिज़्म भी है, इको टूरिज़्म भी है, एडवेंचरस टूरिज़्म भी है, और तरीके के हालात जो हैं इस मड़फा किले में बहुत कुछ है। लेकिन इस एक गाँव में आने वाला ये एक किला बहुत कुछ बदल सकता है चित्रकूट का। और यही लोगों का कहना है कि माननीयों को ये ध्यान देना होगा कि मड़फा के किनारे बसा ये मानपुर बहुत सारे बदलावों को देख सकता है। तो ये था हमारा पंचायत का पंच। मिलते हैं फिर किसी एक गांव में और ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर काम नहीं किया नेताजी आपने तो आपको पड़ सकता है ये पंच। ये जनता का पंच है। फिर मिलते हैं किसी गांव से। वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ अनुज हनुमत की रिपोर्ट।